वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कि भी हमें एग्जाम के लिए क्या क्या करना चाहिए। बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और कमेंट करके हमसे बोल रहे हैं कि सर पासिंग मार्क्स के लिए बताइए या फिर मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम 90 स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम इसी के अबाउट बात करने वाले हैं। तो देखो आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए आपको क्या करना है या फिर अदर सब्जेक्ट के लिए भी आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अगर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है कि आपकी जो भी नोटबुक है, जैसे सेलिना कॉन्साइज, मोस्टली बच्चों की सेलिना कॉन्साइज है स्कूल में, और कुछ बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लगी हुई है, जैसे एवरग्रीन बुक। इस बार हमारी एवरग्रीन बुक भी काफ़ी ज़्यादा स्कूलों में देखने के लिए मिल रही है। तो एवरग्रीन बुक हो गई या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी बुक्स हैं आपकी। तो सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक को ही करिए, और इन टेक्स्ट बुक में सबसे जो बेस्ट बुक हमने देखी है वो सबसे बेस्ट बुक सेलिना कॉन्साइज ही है। और सेलिना कॉन्साइज में क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन की अच्छी क्वालिटी भी गिवन की है, लेकिन जिससे पहले वाली जो प्रीवियस ईयर वाली जो बुक थी वो ज़्यादा बेस्ट थी। इसमें एमसीक्यूज बस इंक्लूड किए हुए हैं, वरना जो क्वेश्चंस है ना इसमें काफ़ी क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। डिलीट क्यों किए गए हैं? क्योंकि भाई न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो इंपॉर्टेंट है लेकिन हटा दिए गए हैं। लेकिन अगर आप अपने सेलिना कॉन्साइज नोटबुक भी अच्छे से कर लेते हो तो सफिशिएंट होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन एडवांस के लिए आप क्या करें? अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक ही हम करें और कुछ करना ही नहीं है आपको। तो बुक करने के बाद अगर आपने बुक कंप्लीट की है और बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने मार्क करा है, कि आप अगर बुक के वो क्वेश्चंस ही सिर्फ कर लेते हैं तो सफिशिएंट होंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस तो आते नहीं है। अब जैसे हमारे पास जो ये वाली बुक है एवरग्रीन, तो इस वाली एवरग्रीन बुक में जो हमारे पी वाई के क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड किए हुए हैं। लेकिन देखो हमारे जो सेलिना कॉन्साइज है इसमें भी पी वाई क्यूज है, लेकिन इस बार मेंशन नहीं किए हुए हैं। मोस्टली जो पी वाई क्यूज है मेंशन नहीं किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर वाली बुक में मेंशन किए हुए थे कि भी ये पी वाई की क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन इसके भी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं। और एवरग्रीन बुक वाली जो हमारी एवरग्रीन बुक है इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं। तो अगर आपको बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आप एग्जाम मटेरियल सीरीज में जाइए। आप एग्जाम मटेरियल सीरीज में देखिए, आपको ऊपर की तरफ ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी, जिसमें हमने सभी चैप्टर्स बताए कि भी चैप्टर वाइज आप कौन कौन से चैप्टर इसमें कर सकते हैं। देखो अगर आपने बुक कंप्लीट की है, अभी लास्ट लेक्चर जो हमने डाला था जिसमें हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, इसमें हमने बताया था कि भी आप किस चैप्टर को यहाँ पर स्किप कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आप इस कंप्लीट चैप्टर में देखो, अगर आपको प्रॉब्लम आए जैसे शेयर डिविडेंड, वैसे शेयर डिविडेंड का बेसिक आप कर लो क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। वरना आप देखो चैप्टर नंबर 6, मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है चैप्टर नंबर 6 में, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो ये ऑप्शंस में क्वेश्चंस आते हैं। जब ये ऑप्शंस में क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हो सेक्शन बी में। एंड आप चैप्टर नंबर जैसे सिमिलैरिटी में बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। पर देखो बेसिक सभी का करना, क्यों? क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी बन जाते हैं और बेसिक से ही एमसीक्यू बनते हैं, ऐसा नहीं है एडवांस से एमसीक्यू बनते हैं। और इसका बेसिक अगर आपको देखना है किसी भी चैप्टर का तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चैप्टर पर जाइए। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको चैप्टर के ही प्लेलिस्ट में आपको जो हमारा कॉन्सेप्ट लेक्चर होता है वो मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है आपको किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेक्चर, तो आप हमसे कमेंट करिए, हम आपको शेयर कर देंगे। और फिर बात आती है और चैप्टर जो हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, जैसे आप लोकस वाला चैप्टर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, पर ये चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है। एक बार अगर इनको कर लेते हो तो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इस पर, आप इजीली कर सकते हो। तो ये चैप्टर्स हैं जिसको आप स्किप कर सकते हो, जैसे 6 चैप्टर हो गए, सॉल्विंग प्रॉब्लम हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, लोके एंड कंस्ट्रक्शन, ये हो गए हमारे, ठीक है। एंड सिलेंडर कौन स्पेयर आप करिए इसको, और इसमें से हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चैप्टर्स हैं जो आप स्किप कर सकते हैं, वरना आपको सभी चैप्टर्स करने चाहिए इसमें। तो ये अगर आप कर लेते हो ये सफिशिएंट होगा। लेकिन इसके बाद क्या करें? बुक करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो बुक के बाद आपको क्या करना चाहिए? पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर करने चाहिए, स्पीसमैन पेपर करना चाहिए, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड्स पेपर आपको कराए हैं प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चंस पेपर कर लो आप, तो सफिशिएंट होगा। आपको कोई भी सैंपल पेपर करने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप अगर सैंपल पेपर करना भी चाह रहे हैं तो आप कोई भी सैंपल पेपर ले सकते हैं, तो वो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखो सैंपल पेपर का मीन्स ये नहीं होता कि भी सेम क्वेश्चन ऐसे आएंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भी सेम इसी में से आ जाएगा, ऐसा नहीं है, सेम उसी में से आएगा। वही रहता है, देखो बेसिक वही रहता है, कॉन्सेप्ट वो दे देते हैं, और सैंपल पेपर में तो वो टफ क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं जो आते ही नहीं है। तो जो हमने पीवाई के क्वेश्चन कराए हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड पेपर कराए हैं, वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो टेलीग्राम चैनल है, आप हमारा वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सभी इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिल जाएँगे विद लेक्चर लिंक भी मिलेगा आपको कि भी जो भी हमने सैंपल पेपर वहाँ पर सोल्व कराया, कोई भी पीवाईक्यू पेपर सोल्व कराया, तो उनके आपको लेक्चर्स भी मिल जाएँगे। अभी हम सभी पर इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस डाल रहे हैं, तो आप उन पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। तो बस आप इतना कर लीजिए तो सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अब बहुत जल्द हम आपके लिए एक डाउट क्लास चलाने वाले हैं जिसमें हम लाइव आपके डाउट सोल्व किया करेंगे। तो वहाँ पर आपकी सभी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। तो बस आप इसको करिए अच्छे से और फिर देखिए आपके प्री बोर्ड्स में क्या रहता है परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी हम प्री बोर्ड्स के परफॉर्मेंस पर ही डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा परफॉर्मेंस बोर्ड में क्या रहने वाला है। तो आप देखिए और प्री बोर्ड ज़रूर देने जाइए। ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड के मार्क्स ऐड नहीं होते, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई नहीं प्री बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते हैं, या फिर कुछ बच्चे तो स्किप ही कर देते हैं, जाते ही नहीं हैं, उनको छोड़ देते हैं। पर ऐसा कभी भी मिस्टेक ना करें। अगर आपने प्री बोर्ड्स को बिल्कुल लाइटली लिया है, तो आप बोर्ड्स में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करोगे, स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आप जो आपके प्री बोर्ड्स पेपर हैं उनको सीरियसली लीजिए, उनमें मार्क्स स्कोर करिए, देखिए आपको क्या परफॉर्मेंस है, उसी के बिहाफ पर आपको बोर्ड में भी आपका नियर बाय स्कोर मिल जाएगा। तो आप हमें बताइए अगर आपके जैसे भी प्री बोर्ड्स होते हैं, तो हम उसकी प्रिपरेशन कराएँगे आपके। तो फिर हम प्रिपरेशन देखेंगे फिर प्री बोर्ड्स में आपको क्या करना है। तो बस आप अच्छे से करिए, इन चैप्टर्स को करिए, बुक को करिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट करिए और जो हमने पेपर्स बताए हैं टेलीग्राम चैनल पर उनको लगाइए। इतना मटेरियल है, ये आपसे होगा भी नहीं, इतना ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप अपना परफॉर्मेंस देखना काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और आप ईज़िली 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो बस आप इसको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हमसे आपके लिए और भी कुछ हेल्प हो सकेगी तो हम ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।